वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बिल्कुल पीक फेस्टिवल टाइमिंग पे मुंबई और गोरखपुर के बीजी रूट पे नए कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग को बिल्कुल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल फोन की मेरे लाइव स्क्रीन है, आपको सेम टाइम में पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा रहे होंगे। आप जर्नी डेट को देख करके गूगल कर लीजिएगा, दीपावली से जस्ट 1 से 2 दिन पहले का ये टिकट है। अगर आप भी कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग को करना चाहते हैं ना, सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है ना कि अगर आप पहली बार तत्काल टिकट की बुकिंग को करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर दिए हैं, आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखना है ना, तो ये वीडियो आपके काम बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको एडवांस लेवल की तत्काल टिकट की बुकिंग को बताने वाला हूँ। अगर आपको बिल्कुल बेसिक सीखना है, पहली बार तत्काल टिकट की बुकिंग को आप करने वाले हैं, तो सबसे पहला पिन कमेंट चेकआउट करिएगा, आपके लिए एक मैंने वीडियो बना करके वहाँ रखी हुई है। अब हमारा दूसरा पॉइंट ये है ना कि आपको इस पूरी कंप्लीट वीडियो में कहीं भी लाइक और सब्सक्राइब का कोई रोना धोना और नाटक नहीं मिलेगा, बाकी चीप यूट्यूबर्स की तरह। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को पूरी तसल्ली के साथ बिल्कुल इत्मीनान से देख लेना है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ यहीं पे समझिएगा। तत्काल टिकट की बुकिंग में बहुत ज़्यादा रश होता है और जो सीटें हैं इतनी लिमिटेड आती हैं कि सीटें 100-200 रहती हैं और बुक करने वाले लोगों की संख्या लाखों में रहती है। तो अगर आप प्रो नहीं बनेंगे ना, तो आप कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग को नहीं कर पाएंगे। और तीसरा और सबसे लास्ट पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे आपको तत्काल टिकट की बुकिंग को प्रोसेस को करने के लिए ना, आपको हर उस स्टेप पे बाकी लोगों से पहले पहुंचना पड़ेगा, तब आपका जो बुकिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो पाएगा। क्योंकि एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपने अपनी पेमेंट वाली रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी, पेमेंट वाले पेज पे पहुंच के उसी टाइम पे लाखों लोग भी वही पेमेंट वाले पेज तक आ चुके हैं, क्योंकि अभी बाकी लोगों के साथ ही चल रहे हैं, तो आपके साथ ही वो लोग भी आ गए। तो वैसी कंडीशन में जब आप अपना पेमेंट प्रोसेस वाली बटन दबाएंगे, 5 मिनट तक गोला नाचेगा और आप अपनी वेटिंग वाली टिकट को पा जाएंगे। तो इससे आप बच कैसे सकते हैं? आपको अपने एप्लीकेशन में ना 3 से 4 चेंजेस करने हैं, जिससे आपका एप्लीकेशन जो है बुकिंग वाला वो फास्ट चल सके। और आपको 3 से 4 ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि आपके बुकिंग के प्रोसेस को फास्ट बना सकें, ताकि आप कंफर्म तत्काल टिकट को निकाल ले पाएं। तो अभी आप ये करेंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो हमारे यहाँ की स्टार्टिंग की जो 2 से 3 पॉइंट रहने वाले हैं ना, आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आईआरसीटीसी ऐप ओपन कर लेना। एप्लीकेशन का हम लोग पहले थोड़ा सा बर्डन कम करेंगे। जहाँ पे आप अपनी ट्रेन वगैरह को सर्च करते हैं ना, वहीं नीचे आप ध्यान से देखेंगे, आपको एक फेवरेट जर्नी वाला सेक्शन दिखेगा। आपको इस पे यहाँ पे व्यू ऑल पे एक बार क्लिक करके जितनी भी आपकी फेवरेट जर्नी है ना, इनको बस सिंपल से एक बार डिलीट कर देना है। डिलीट करने से आपको कोई पर्सनल डेटा नहीं जाएगा। जो जर्नी आप प्रीवियसली किए रहते हैं ना, उन्हीं के यहाँ पे फेवरेट बना के यहाँ पे स्टोर एप्लीकेशन कर लेता है। तो एक एक करके यहाँ पे सबको डिलीट कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन को आपको एक बार ओपन कर लेना है। नीचे आपको यहाँ पे जो मोर वाली बटन दिख रहे हैं ना, इस पे क्लिक करिए और नीचे से तीसरे चौथे दूसरे नंबर पे देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप ये काम किसी भी एप्पल के मोबाइल फोन में करेंगे, तो आपको फेस आईडी ऑथेंटिकेशन बोल के ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको सिंपल इनेबल कर लेना है। इनेबल करने से क्या होगा, मिठाई नहीं मिलेगी। इनेबल करने से सिर्फ और सिंपल इतना होगा ना कि आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए पिन या फिर कैप्चा इंटर करना नहीं पड़ेगा। फिंगरप्रिंट या फिर फेस आईडी से अपना आप लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो पाएगा। अब तीसरा पॉइंट ये है ना कि आपको अपनी एप्लीकेशन को एक बार बुकिंग से 15 से 20 मिनट पहले ही ओपन करके आप कहाँ से लेकर के कहाँ तक जाने वाले हैं ना, आपको अपनी जर्नी का दोनों स्टेशन पहले से एक बार सर्च कर लेना है। सर्च करने का बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा ना कि आपको जब अपनी बुकिंग को आप करने आएंगे, तो ये जो दोनों जर्नी के आपके स्टेशन है ना, इनको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, पहले से फिल हुए मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग यहीं पे दिमाग भी लगा रहे होंगे कि भाई हम उसी टाइम आकर के स्टेशन अपना लिख लेंगे, पहले से हम क्यों करें। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप एप्लीकेशन में ना बहुत पहले से लॉगिन होकर के आके अपना ये सब खुराफात काम करना शुरू करते हैं कि चले हम अभी से सर्च कर ले रहे हैं, तो ये सब मत करिएगा। एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा पहले से लॉगिन होकर के नहीं बैठ जाना है कि चलें हम 10 मिनट पहले से आके बैठ जाएंगे, हम ही निकाल ले जाएंगे टिकट। ये सब अगर आप दिमाग लगाते हैं, आईआरसीटीसी के सर्वर आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि आप बिना वजह का एप्लीकेशन में बैठे हुए हैं, वो भी पीक टाइमिंग पे, तो आपको वहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो ज़्यादा पहले लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट पहले, उससे ज़्यादा 2 मिनट पहले। अब हमारे जो अगला स्टेप है ना, आपकी पैसेंजर डिटेल को फटाफट फिल करा देगा। आपको अपने आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करके आप जिनकी भी टिकट बुक करने वाले हैं, उनके डिटेल्स को ना मास्टर लिस्ट बना करके पहले से ऐड कर दीजिएगा। तो आपका पैसेंजर का क्या नेम है, क्या एज है, क्या जेंडर है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं पड़ेंगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिलअप हो जाएगी। एक क्लिक में आपका जो फिल है वो डेटा सारा हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी की टाइमिंग पे आईआरसीटीसी में एक नया अपडेट आ चुका है। इसमें फ़ायदा ये मिल रहा है ना कि आपको कहीं क्लिक भी नहीं करना पड़ता है कि मास्टर लिस्ट आपकी फेच कराई जाए। जैसे आप अपनी पैसेंजर डिटेल वाली फिल करने वाली स्टेप पे पहुंचेंगे ना, अगर आप मास्टर लिस्ट बना करके रखते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फेच करने लगता है। बुकिंग के प्रोसेस में आप इस चीज़ को देख भी लीजिएगा। अब हमारी ये जो अगली सेटिंग है ना, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी आईफोन है ना, किसी भी मॉडल का अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं, तो आपको इस सेटिंग को करने की जरूरत नहीं है। ये सेटिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स को करनी है। एंड्रॉइड मोबाइल फोन मतलब ओप्पो का फोन होगा, वीवो का होगा, रेडमी का होगा, कुछ भी ऐसा सैमसंग वगैरह का फोन यूज़ करते होंगे, तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं फिलहाल जो आपको सेटिंग करके दिखाने वाला हूँ, सैमसंग का ये S25 प्लस है। आप अपने इस फोन में देख लीजिएगा ना, कुछ कुछ मिलता जुलता ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब सेटिंग समझिए कि क्या करनी है।
आपका जो आईआरसीटीसी वाला ऐप होता है ना, वो टाइम टू टाइम यूज़ करते-करते उसमें कुछ टेम्पोरेरी फाइलें बन जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ-कुछ यहाँ पे ऐड वगैरह आते हैं जिसको लोग प्रचार कहते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके फ़ोन में टेम्पोरेरी फाइलें एप्लीकेशन के अंदर इकट्ठा कर देता है, तो इस एप्लीकेशन आपका स्लो चलने लगता है, तो उसको बस हटा देने की ज़रूरत है। वो हटेगा कैसे? देखिएगा, आपको सिंपल अपने मोबाइल फ़ोन की ना एक बार सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाकर के आपको खोजना है ना, आपको कहीं न कहीं एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स या फिर मैनेज ऐप्स का, या फिर डिवाइस ऐप्स का भी नाम से होता है, तो सिंपली इसको खोज के सिंपल क्लिक करिएगा। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे उनकी लिस्ट निकल कर के आएगी। इस लिस्ट में आपको खोज लेना है आईआरसीटीसी ऐप को। सिंपल देखिए मैंने इसको यहाँ पे खोज लिया। एप्लीकेशन पे एक बार आप क्लिक करिएगा। आपको सिंपली स्वाइप डाउन करके नीचे जाना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का, आपको इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना आप देख भी सकते हैं कैश में हमारे 4.91 एमबी का जो डेटा है वो इकट्ठा है, बस हमको इसी को डिलीट कर देना है। डिलीट करने से कुछ भी पर्सनल डेटा नहीं जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब ये हटाने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नीचे आपको जो 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, जो सबसे पहला ऑप्शन है क्लियर डेटा का, आपको इस पे गलती से भी नहीं क्लिक करना है। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया तो आपको एप्लीकेशन पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर कैश पे। जैसे आप क्लियर कैश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो 4.91 एमबी का जो डेटा है वो हट चुका है। एप्लीकेशन अब हमारा बिल्कुल रॉकेट वाली स्पीड से चलेगा। जंप करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हमारा ये जो अगला स्टेप है ना, ये पेमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड है। अगर आपसे पॉसिबल हो पाए ना, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना जो पेमेंट है आईआरसीटीसी के ही ई वॉलेट से करिए। ई वॉलेट से जब भी आप पेमेंट करते हैं ना, तो आपके ऊपर कोई भी ओटीपी नहीं आता है, कोई आपको यूपीआई पिन वगैरह नहीं देना पड़ता है। आईआरसीटीसी वाले ऐप को छोड़ करके कहीं आपको जाना भी नहीं पड़ता है। सिंपल एक क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको आईआरसीटीसी के ई वॉलेट से ही पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। आपको एक रफ आइडिया भी चल जाएगा कि वॉलेट से पेमेंट कैसे होता है। अगर अब अभी आप ये सोच रहे होंगे ना कि वॉलेट कैसे बनेगा, पैसे कैसे ऐड होंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना करके रखी है। सबसे पहला पिन कमेंट चेक करिएगा, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। बस एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिएगा, अगर आपने अपने आईआरसीटीसी के ई वॉलेट में एक बार पैसे को ऐड कर दिया तो वो वापस बैंक अकाउंट में उसको आप नहीं ले पाएंगे। उससे सिर्फ ट्रेन टिकट की बुकिंग को ही आप कर सकते हैं। तो वॉलेट में पैसे सोच समझ के ऐड करिएगा। अब हमारे जो अगला पॉइंट है, इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आपको 2 चीज़ों को बताने वाला हूं, इनको आपको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना है। सबसे पहली चीज़ ये कि बुकिंग के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपके मोबाइल फ़ोन पे ना किसी की कॉल वगैरह ना थोड़ा अवॉइड करा लीजिएगा। आपके सिस्टम वगैरह को आप थोड़ा मना कर लीजिएगा कि भाई आप 10 मिनट बाद फ़ोन करिए, आपसे इंपॉर्टेंट काम भी मैं करने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ ये ना कि बुकिंग के पूरे कंप्लीट प्रोसेस में कहीं भी आपको प्रोसेसिंग दिखती हो, जिसको लोग गोला नाचने कहते हैं, तो गोला नाचने पे बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको वहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ कहनी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस आपको यही कहना है, क्योंकि वो गोला ना सबके लिए नाच रहा है, सिर्फ आपके लिए स्पेशल रेलवे ने नहीं लगा करके रखा है। जब भी आपका गोला नाचना हो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस धैर्य बना के उसी पेज पे बने रहिए। फिलहाल मैंने आपको बातें बहुत बता दी हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लाइव बुकिंग का प्रोसेस। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इस पॉपअप बॉक्स को पहले ओके करके काटिए और यहाँ पे देख लीजिए मैंने अपने फेस आईडी के थ्रू अपना जो लॉगिन है वो कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ट्रेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, बुक टिकट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो जर्नी का दोनों स्टेशन है वो पहले से फिल हुआ गया, क्योंकि मैंने पहले से सर्च करके रखा था। अब आपको यहाँ पे कोटा में लगा लेना है तत्काल, अपनी जर्नी के डेट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अभी टाइमिंग भी देख सकते हैं, लगभग 30 सेकंड के आसपास टाइमिंग अभी भी बचा हुआ है। सर्च इंजन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी ट्रेन की कंप्लीट लिस्ट निकल करके आ चुकी है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब तक 10 न बजे अपनी क्लास पे आपको क्लिक नहीं करना है। स्लीपर की बुक करेंगे तो ठीक 11 बजे क्लिक करिएगा। तो हमारा जो टाइमिंग है 10 बजने वाला वो जस्ट अब होने वाला है। 10 बज चुका, मैंने अपनी क्लास पे क्लिक कर दिया। प्रोसेस हो रहा है, होने दीजिए। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे, फेचिंग बोर्डिंग स्टेशन ओके। हम लोग आ चुके हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देख लीजिए मास्टर लिस्ट अभी भी यहाँ पे फेच हो रही है, सिंपल वेट करना है। तो मास्टर लिस्ट से पैसेंजर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल सा नीचे आएंगे, कंसीडर फॉर ऑटो ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट मोड में मैं पहला रहने देता हूँ। नीचे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब थोड़ा जो प्रोसेस हो रहा है इसको होने दीजिए, सिंपल ऐसे ही वेट करते रहना आपको। अब यहाँ पे फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अपने अगले पेज पे। यहाँ पे आपको जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको सही सही फिल करके सिंपल सा प्रोसीड टू पे इसको यस करिए। अब अगले पेज पे यहाँ पे आपका थोड़ा प्रोसेस होकर आपको अगले पेज पे दे दिया जाएगा। वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। सबसे पहला आईआरसीटीसी पे क्लिक करिएगा। आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है वो निकल करके आ जाएगा। सिंपली पे नाउ पे क्लिक करिएगा। थोड़ा जो प्रोसेस है वो होना शुरू हो जाएगा। लगभग 10 से लेकर 12 सेकंड के आसपास यहाँ पे टाइमिंग लग सकती है। बस आपको सिंपल वेट करते रहना है, क्योंकि भाई फेस्टिवल टाइम में इतना चलता है। तो सिंपल आपको बस वेट करना है, वेट करना है, वेट करना। और आप देख लीजिए हमारी जो तत्काल की टिकट है कन्फर्म यहाँ पे बुक हो चुकी है। सेम टाइम में आपको पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आते देखने को मिल पा होंगे। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय।